इस ब्रह्मांड में बहुत सारे यूनिवर्स हैं और उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। जो लोग पास्ट वाली अर्थ पर रहते हैं उनके लिए प्रेजेंट फ्यूचर है, और जो लोग प्रेजेंट वाली अर्थ में रहते हैं यानी हम, उनके लिए फ्यूचर ही फ्यूचर है, और जो लोग फ्यूचर वाली अर्थ में रहते हैं उनके लिए उनका अपना फ्यूचर है। ये साइकिल लाखों करोड़ों साल से चलते आ रही है। जो आज नहीं है वो फ्यूचर में है, लेकिन है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कभी था ही नहीं या होगा ही नहीं। ऐसे ही आज से लाखों करोड़ साल पहले, जब ये दुनिया थी ही नहीं, जब यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पार्टिकल थे, लेकिन पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का कोई भी मोशन नहीं था, क्योंकि किसी भी चीज को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन उस समय एक अनंत ऊर्जा, जिसका कोई शरीर नहीं था लेकिन वो सोच सकता था, कोई भी काम कर सकता था, उसने उन सभी पार्टिकल्स को एनर्जी दी जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के चारों तरफ घूम सके। उसने अपने लिए ब्रह्मांड बनाया। उसी ऊर्जा ने अपने आप को 3 हिस्सों में बांटा। ऊर्जा का सबसे छोटा हिस्सा ब्रह्मदेव कहलाए, उसके बाद विष्णुदेव, और उन ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा महादेव बने। ब्रह्मा जी जनरेटर या क्रिएटर बने, विष्णु जी ऑपरेटर बने और महादेव डिस्ट्रॉयर बने। तीनों एक ही ऊर्जा के 3 भाग हैं, लेकिन उस ऊर्जा का सबसे बड़ा भाग शिव भगवान थे, इसलिए उन्हें महादेव बोला जाता था। दुनिया में आत्माएं पहले से थी, लेकिन अपनी रेस्ट स्टेट में। त्रिदेवों ने उन सभी आत्माओं को रहने के लिए और सोचने के लिए शरीर बनाया और उनके रहने के लिए अर्थ बनाए। किसी चीज को बनाने का काम ब्रह्मा जी का था। ब्रह्मा जी की क्रिएशन में सबसे बुद्धिशाली प्राणी इंसान था। त्रिदेवों ने अपने शरीर को इंसान जैसा आकार दिया और अर्थ में उन सभी आत्माओं के साथ रहने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की 2 पत्नियां थी, अदिति और दिति। अदिति ने देवों को जन्म दिया और दिति ने असुरों को जन्म दिया। लेकिन उस समय कोई भी बुरा नहीं था। देवताओं का काम था कि पृथ्वी में संतुलित बनाए रखना, और असुरों का काम था इंसानों की रक्षा करना। दिति के पुत्र अदिति के पुत्र से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन स्वर्ग का राजा तो बड़ा बेटा ही बन सकता है। दोनों में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए दोनों को उनके अलग अलग स्वर्ग दिए। लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया में कोई किसी का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो उसका खुद का भाई है। असुर देवताओं से चिढ़ा करते थे। सभी असुरों ने देवताओं के स्वर्ग को बर्बाद करने का प्लान बनाया। असुरों ने देवताओं के स्वर्ग पर कभी न बुझने वाली आग लगा दी, जिससे पूरा स्वर्ग जलकर खंडर में बदल गया और उसकी आग अनंत काल तक जलती रही। लेकिन सभी देवताओं ने अपना बदला लिया, लेकिन देवता जानते थे कि असुर उनसे बेहद ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए उन्होंने विष्णु भगवान से मदद मांगी और देवताओं ने उन्हें युद्ध में हराकर उनसे असुरों से उनका स्वर्ग छीन लिया। अब असुरों के पास रहने के लिए जलता हुआ स्वर्ग ही था, जिसे हम नरक कहते हैं। इसीलिए सारे असुर पृथ्वी पर आ गए। क्योंकि विष्णु भगवान ने देवताओं की मदद करी, इसलिए सारे असुर विष्णु भगवान को अपना दुश्मन मानने लगे। लेकिन अभी ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ। असुरों ने विष्णु भगवान से बदला लेने की ठान ली, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो किससे पंगा लेने जा रहे हैं। असुरों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज गेन की, और अब वो विष्णु भगवान से बदला लेने के लिए इंसानों को मारने लगे, उन्हें तड़पाने लगे, ताकि विष्णु भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आए और वो विष्णु भगवान से बदला ले सके। असुरों को मनुष्य की रक्षा करने का काम सौंपा गया था, लेकिन वो मनुष्य को ही मारने लग गए। तब से असुरों का नाम राक्षस पड़ गया। लेकिन हर बार जब भी राक्षस इंसानों का नरसंहार करने लगे, तब विष्णु भगवान ने उनका विनाश कर दिया। समय बीतता गया, रामायण हुई, महाभारत हुई। जब भी अधर्म बढ़ता, विष्णु भगवान पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म को मिटा देते। लेकिन इंसान समय के साथ साथ मूर्ख बनता गया। इंसानों को लगता कि भगवान की वजह से ये दुनिया में युद्ध होते हैं। लोगों को ये लगने लगा कि अगर भगवान नीचे धरती पर आते नहीं तो कोई भी लड़ता नहीं, कोई भी युद्ध नहीं करता। इसलिए महाभारत के हजारों साल बाद इंसानों ने भगवान से पृथ्वी पर जन्म ना लेने को कहा। भगवान जानते थे कि अगर उन्होंने कोई मदद नहीं करी तो बुराई हर जगह फैल जाएगी, इसलिए उन्होंने नरक में एक ऐसे दरवाजे लगा दिए जिससे कोई अंदर तो जा सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता है। भगवान ने जाते जाते उन सभी बुरे राक्षसों को उस नरक में बंद कर दिया। लेकिन नरक के दरवाजे तब तक बंद रहेंगे जब तक गॉड की प्रार्थना होगी, और हमारे सारे देवी देवता पृथ्वी से चले गए। यह इंसानों की सबसे बड़ी मूर्खता थी। तब से कलयुग का प्रारंभ हुआ। जब भी महाभारत जैसा युद्ध हुआ, दुनिया में पहले
जो भी टेक्नोलॉजी थी वो सब खत्म हो गई। लेकिन राक्षसों को श्राप मिले थे जिस वजह से वो खतरनाक डीमन में बदल गए थे। लेकिन भगवान पृथ्वी से जाने के बाद भी इंसानों की मदद करते रहे। उन्होंने बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर भेजा जिससे सारे डीमन मर गए और जो भी इंसान बचे थे वो आदिवासी की जिंदगी जीने लगे। लेकिन जो ऋषि मुनि बचे थे उन्होंने भगवान की कही गई बातें, गीता, वेदों को आदि को सुरक्षित रखा और दोबारा से उन्नति की ओर ले गए। और भारत सबसे पहला देश था जिसने वेदों की मदद से कई हद तक तरक्की कर ली थी। लेकिन समय के साथ साथ नए धर्म आए। 600 साल मुगलों की गुलामी करने के बाद 300 साल अंग्रेजों की गुलामी करी और इस बीच हमारी संस्कृति पूरी तरह से बिखर गई और लोगों ने अपने तरीके से रीति रिवाज बनाए। गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और लोगों में लड़ाई होने लगी। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले पार्ट में देखा है कि फ्यूचर में कैसे हेल के दरवाजे खुल गए। हेल के दरवाजे खुलने का सबसे बड़ा कारण था डेविल की पूजा करना। समय के साथ साथ लोगों का गॉड से विश्वास उठने लगा। इसका फायदा डेविल ने उठाया। डेविल ने नरक में बंद था लेकिन उसने अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बदले में वो लोगों की आत्माएं ले लिया करता था जिसे आज हम इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं। वो लोगों को उनकी इच्छा पूरी करने का लालच देकर बदले में उनसे उनकी आत्मा ले लेता था। ऐसा करते करते फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आया जब मैक्सिमम लोग गॉड को छोड़ इल्यूमिनाटी को मानने लगे जिससे डीमन किंग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई और भगवान को न मानने की वजह से हेल के दरवाजे खुल गए। जो इंडियन सुपर हीरो गॉड को ढूंढने निकला था वो शक्तिमान का बेटा था। शक्तिमान के बेटे का नाम गौरव था। उसको नहीं पता था कि वो किसका बेटा है। यहाँ एवेंजर्स पूरी दुनिया में सुपर नेचुरल पावर के लोगों को ढूंढ रहे थे। पूरी दुनिया अलर्ट थी। देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर एक ऐसा सुरक्षा कवच लगा लिया जिससे कोई भी अर्थ के अंदर नहीं आ सकता है। जब शक्तिमान के बेटे को एक आदमी से ये बात पता चली कि उसके पिता शक्तिमान है तो वो उन्हें खोजने निकल पड़ा। इंडिया में एक शहर में उसके पिता एक नॉर्मल आदमी की तरह रह रहे थे। जब शक्तिमान का बेटा गौरव वहाँ पहुँचा तो शक्तिमान उसे पहचान लेता है। गौरव शक्तिमान से पूछता है कि आप इतनी नॉर्मल लाइफ क्यों जी रहे हैं, आप तो एवेंजर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हो। तब शक्तिमान बताता है कि कल्कि का अवतार हो चुका है, वो तुम्हारा भाई है। लेकिन बात डेमन को अगर पता चल गई तो वो जरूर इसको नुकसान पहुंचाने आएगा। अभी कल्कि अवतार को उनकी सुपर पावर्स नहीं मिली है। जब 7 इमॉर्टल्स आएंगे तब कल्कि अवतार को पता चलेगा कि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। यहाँ एवेंजर्स अपने पूरी तैयारी किए हुए थे। तभी अचानक एक पोर्टल खुलता है और एक बहुत बड़ी आर्मी सामने होती है। हम जानते हैं कि एक ही डीमन को हराने में थॉर की हालत खराब हो गई थी लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था लड़ने के बजाय। सभी में बहुत ही बड़ी वॉर हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी वॉर थी। डीमन आर्मी एवेंजर्स को बड़े आराम से मार रही थी। थॉर अपनी आंखों के सामने अपनी आर्मी को मरता देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। तभी आसमान से एक भयंकर बिजली गिरती है और एक साथ हजारों डीमन को मार गिरा देती है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तब आसमान से सारे देवता आते हैं। सारा माहौल सन्नाटा सा छा जाता है। लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। जो लोग सोचते थे कि गॉड नहीं होते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जो लोग लड़ रहे थे उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इंद्र बोलते हैं, देखो तुम इंसानों ने क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से पृथ्वी का अंत आ गया है। तुमने भगवान की पूजा छोड़कर डेविल की पूजा करी क्योंकि वह तुम्हें मेहनत ना कर आराम से चीजें दे देता है। अब वो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। सभी लोग अपनी गलती को मानते हैं और देवताओं से मदद के लिए कहते हैं। देवता बोलते हैं कि तुम सभी को सबसे पहले हेल के दरवाजे बंद करने होंगे वरना इनको कितना भी मार लो ये वापस से हेल से दोबारा लौट जाएंगे। हेल के दरवाजे बंद करने का तरीका था गॉड की प्रार्थना करना। लेकिन जैसे ही लोग गॉड की प्रार्थना करने लगे जिसने डेविल को अपनी अपनी आत्माएं बेची थी, डेविल ने उन सभी को डीमन बना दिया। लगभग 90% आबादी डीमन बन चुकी थी। जो 10% बचे थे देवताओं ने उन्हें स्वर्ग के
अस्त्र दिए और डीमन के साथ बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई। अब जो एवेंजर्स पहले डीमन के सामने टिक भी नहीं पा रहे थे, अब वो डीमन से लड़ सकते थे, लेकिन 90% तो उनके अपने ही लोग थे। लेकिन डीमन की आर्मी को हराना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था, क्योंकि उन्हें जितना भी मारो वो नरक से लौटकर वापस आ जाते हैं। तब 7 इमॉर्टल वहां पर आते हैं। परशुराम के परशु ने 1 सेकंड में लाखों डीमन काट दिए। हनुमान भगवान वहां आए तो सिर्फ उनके पैर रखने से डीमन जलकर राख होने लगे। 7 इमॉर्टल ने मिलकर लड़ाई इतनी रोमांचक बना दी थी कि उनको हराना ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों का खेल हो। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि हेल के दरवाजे बंद नहीं थे, उन्हें चाहे कितना भी मार दो वो वापस लौट कर आ ही जाते। शक्तिमान का बेटा जब वहां पहुंचा और उसने देखा कि 7 इमॉर्टल आ चुके हैं तो वो उन्हें ये सब बताता है, लेकिन डीमन इतने ज़्यादा संख्या में थे कि उनसे पीछे छुड़वाना बहुत ही मुश्किल था। हनुमान जी ने कहा कि तुम सब जाओ, मैं इनको निपटा के आता हूँ। हमने रामायण में हनुमान जी की सिर्फ 10% एनर्जी देखी है, लेकिन इस बार हनुमान भगवान ने 50% की एनर्जी को इस्तेमाल करके अर्थ के डीमन को एक बार में जला दिया। सब जगह सन्नाटा छा गया, लेकिन वे डीमन अभी हारे नहीं थे, वे फिर से आएंगे। हनुमान जी कल्कि अवतार के पास गए और 7 इमॉर्टल की वजह से कल्कि अवतार के पास उनकी शक्तियाँ लौट गई और सब मिलकर डीमन किंग से लड़ने चले गए। इस बार डीमन अर्थ पर आए तो डीमन किंग भी उनके साथ था। जिस रक्त बीज को महाकाली ने मारा था वो था डीमन किंग। काली ने जिसको मारा इस वजह से उसका नाम पड़ा कालीराज। कालीराज को वरदान मिला था कि कोई भी उसे नहीं मार सकता है, सिर्फ औरत को छोड़कर। लेकिन इस बार हेल के दरवाजे भी खुले थे। दुनिया की 90% आबादी भी की आत्मा कालीराज के वश में थी। अगर भगवान कालीराज को हेल में बंद भी कर देते तो उन इंसानों को भी उनके साथ बंद होना पड़ता और उन इंसानों की मदद से वो दोबारा से हेल से फरार हो जाता। सभी को एक बात पता चल गई कि यही दुनिया का अंत है। कल्कि अवतार जितनी बार कालीराज को मारते उतनी बार वो वापस जिंदा हो जाता। तब कल्कि अवतार अपने विष्णु रूप में आ जाते हैं और सभी से बोलते हैं कि डिस्ट्रॉयर की प्रार्थना करें। डिस्ट्रॉयर को तपस्या से जगाओ। 10% आबादी और सभी देवता मिलकर महादेव को प्रार्थना करते हैं। कालीराज हंसता है और बोलता है, पहले भी महादेव मुझे नहीं मार पाए और अब कैसे मारेंगे। शिव भगवान की आंखें खुलती हैं और वो अपने विकराल रूप में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी 10% लोगों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं और सभी भगवान शिव भगवान के अंदर समा जाते हैं। अब असलियत में कल्कि अवतार यही है। सारे भगवान के सम्मेलन को बोलते हैं कल्कि अवतार। और शिव भगवान अपनी तीसरी आंख से पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देते हैं। उन्हें जिन आत्माओं को अपनी एनर्जी दी थी वो उनसे वापस वो एनर्जी ले लेते हैं। वो हर एटम से एनर्जी को वापस ले लेते हैं, इसलिए ही महादेव को डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। जिस राक्षस को अपनी शक्ति पर घमंड कर रहा था अब वो खुद शिव भगवान के अंदर समाया हुआ था। इस तरह हमारे पूरे यूनिवर्स का विनाश हो गया। लेकिन एक बार फिर त्रिदेवों ने मिलकर दोबारा से इस यूनिवर्स को बनाया और उन 10% लोगों को पृथ्वी पर भेजा और जो लोग पहले मारे गए थे, जो अच्छे लोग थे, उनको भी पृथ्वी पर भेजा। और ये पृथ्वी का अंत कोई पहली बार नहीं हुआ था। करोड़ों साल तक ऐसी ही ये साइकिल चलते आ रही है और हर बार पृथ्वी के अंत का कारण इंसान ही होता है। भगवान पहले से हैं और हमेशा रहेंगे। पृथ्वी क्रिएट होगी, डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन गॉड ना ही क्रिएट हुए और ना ही डिस्ट्रॉय होंगे। तो यहीं पर हमारी ये कॉमिक समाप्त होती है। अगर आपको ये कॉमिक पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।